जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्य डिफेंस एकेडमी पर और लेकर आया हूं आपके लिए 20 बेहतरीन क्वेश्चन। वो 20 बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं और मेरा मेन फोकस होता है आपको 20 क्वेश्चन कराने का, जिससे आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता चले कि आप कितने स्ट्रांग हो इस क्वेश्चंस को करने में। क्योंकि आर्मी का अभी नोटिफिकेशन चाहे तो दिसंबर लास्ट आ जाए या फिर जनवरी आ जाए, अगर दिसंबर लास्ट और जनवरी में भी आता है और आपको 60 दिन का 70 दिन का टाइम मिलता है नोटिफिकेशन के बाद, और आज के टाइम में जो मैथ्स का कोर्स है उसको आर्मी लेवल पर कंप्लीट कराने के लिए 50 से 60 दिन का कम से कम टाइम चाहिए। और जिस दिन भी नोटिफिकेशन आ जाएगा उसी दिन मैं आर्मी की प्रॉपर क्लास टॉपिक वाइज कराना शुरू करूंगा। दोस्तों, अगर किसी भी दोस्त को मेरी मैथ्स की सारी वीडियो देखनी है तो आर्य डिफेंस एकेडमी का चैनल की प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाओ, आपको 37-38 वीडियो मैथ्स की वहां पर मिलेंगे और स्पेशली मैं मैथ्स का ही कंटेंट आप लोगों को करा रहा हूं। चलते हैं दोस्तों आज के अपने सेशन पर। सेशन की शुरुआत करने से पहले उन दोस्तों के, उन छोटे भाइयों के नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने कल के क्वेश्चन के आंसर दिए। अंकित पंडित 17 क्वेश्चन 20 में से, रघुवीर सोनकर 18 क्वेश्चन 20 में से, रंजन कुमार 17 क्वेश्चन 20 में से, राजकुमार 17 क्वेश्चन 20 में से और उदय मलिक 14 क्वेश्चन 20 में से। ये थे वो छोटे भाई जो इन्होंने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। अब इन सब के लिए और आप सभी दोस्तों के लिए दो बातें कहना चाहूंगा। दोस्तों, हिम्मत मत खोना, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। मतलब हिम्मत मत खोना, अभी बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें कुछ करके दिखाना है। बहुत से लोग आपकी असफलताओं का वेट करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, असफल नहीं होना है, हमें सफलता में चेंजिंग करना है। बहुत से लोग आपके कोऑपरेशन में हैं और बहुत से आपके टांग खींचने वाले। अगर आप रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, अपना मैथ्स का बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया, जीके का बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस कर लिया, तो कोई भी आपकी टांग नहीं खींच सकता। जो आपको करके दिखाना है वो आप 100% करके दिखाओगे। शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या कहा दोस्तों, ए अनुपात बी का मान दिया है और बी अनुपात सी का मान दिया है। तो इसने कहा ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू बताना है। तो देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी, यहां तक लिखते हैं क्वेश्चन को, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी अनुपात सी और ए अनुपात बी का मान 4:5 है और बी अनुपात सी का मान 2:5 है। तो बी के नीचे बी लिखा, 2:5, बी अनुपात सी के नीचे लिखा 2:5, और जहां पर कोई वैल्यू नहीं है तो वहां पर 5 लिखा और यहां क्या लिखा, 2 लिखा। आपस में क्या कर दिया, इन वैल्यूज की गुणा कर दिया, वैल्यू का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 4 का 2 से 8, 5 का 2 से 5 दूना 10 और 5 का 5 से 5 पंजा 25, 8 10 25। और वैल्यू किसका बताना था, मैं ए बी और सी का। अब अगर ये वैल्यू कटती है तो इसको काट दे, नहीं कटती तो छोड़ दे, नहीं कटती है एक वैल्यू, एक कॉमन वैल्यू से नहीं कटती तो छोड़ दो। तो सी ऑप्शन बनता है आपका राइट ऑप्शन, 8 10 और 25। क्या किया, ए 4 बी 5, फिर बी दोबारा वाली वैल्यू में 2 5 था, तो यहां कोई वैल्यू नहीं थी तो 5 बराबर की वैल्यू रखा, और यहां कोई वैल्यू नहीं तो बराबर की वैल्यू 2 रख लिया, आपस में गुणा कर लिया, 4 2 8, 5 2 10 और 5 5 25। सी ऑप्शन अपना बनता है राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन, एक स्कूल में 1800 विद्यार्थी तथा स्कूल में 65% लड़के हैं। देखो, टोटल जो बच्चे हैं वो 100% हैं। जब 65% गर्ल्स हैं, 65% क्या है, लड़के हैं, 65% क्या दिया, लड़के दिए, तो लड़कियां आई 35%। 35% आ गई लड़कियों की संख्या। जब लड़के 65% हैं तो लड़कियां 35% आ गई, लेकिन क्या कहा है इसमें, स्कूल में लड़कियों की संख्या बताओ। तो जितनी वैल्यू दी, 1800 बच्चे हैं तो 1800 का क्या निकाल दो आप, 35% निकाल। 1800 का क्या निकालना है, 35%, मतलब 35 का बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 18 पंजा 90 हासिल 9, 18 तिया 54 और 9 63, 630। 630 बनता है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझे हैं। अगर लड़कों की संख्या पूछता तो 1800 का 65% निकालते, लेकिन पूछा है लड़कियों की संख्या तो 1800 का 35% निकाल।
टोटल बच्चे जो हैं 100% है, लड़के 65, तो लड़कियां 35 आ गया। पूछा कि इसकी लड़कियों की संख्या पूछ लिया, टोटल 1800 हैं। 1800 का 35 बट्टा 100, 2 जीरो कट गया, 18 पंजे 90, 18 तिया 54 और 9 63 630। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक वृत्त की त्रिज्या दे दिया, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त मतलब गोलाकृति, वृत्त का मतलब दे दिया एक गोल आकृति, ये क्या हो गया, एक वृत्त हो गया, और इसकी त्रिज्या दे दिया 21 मीटर। वृत्त की त्रिज्या दे दिया 21 मीटर, परिधि पूछ लिया, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। परिधि का मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी भी आप बोल सकते। वृत्त की परिधि 2 पाई आर हो गया, और 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुना आर का मान 21। 2 गुना 22/7 गुना 21, और 7 से कटा 3 बार, 22 दूनी 44 और 3 का गुणा किया 132 मीटर। 132 मीटर बनता है दोस्तों सी ऑप्शन। अगर यही आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, तो कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका आंसर देने का ट्राई करें। वृत्त की परिधि था 2 पाई आर होता है 2 गुना 22/7 गुना 21, 7 से कटा 3, 22 दूनी 44 थी 132 मीटर, तो बनता है अपना सी ऑप्शन। आंसर आपको देना है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। राम को पुराना स्कूटर 2970 में बेचने पर, भाई क्या किया, 2970 में बेच दिया, 2970 में बेच दिया, और 10% की क्या होगी, हानि। 10% की क्या हुई, हानि हुई। और बेचने पर, बेचना मतलब विक्रय मूल्य पर किसी भी वस्तु पर लाभ और हानि नीचे होती है, तो गुणा 100, और 100 का बटा 10 की हानि हुई तो 90, 100 का बटा 90, 0 से 0 कट गया, 9 से कटा 9 तिया 27, 2 7 9 तिया 27, 33 का 100 में गुणा 3300 आ गया इसका क्रय मूल्य। 3300 आया दोस्तों क्रय मूल्य। अब इसने कहा कि 20% का लाभ कमाना चाहे तो स्कूटर कितने रुपए में बेचेगा, तो 3300 रुपए का स्कूटर को जब 20 का लाभ कमाया, 3300 रुपए के स्कूटर को जब 20% का लाभ कमाया, 3300 गुणा 120 का बट्टा 100, 2 जीरो कट गया, 0 का 0, 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 3 39, तो मतलब क्या 3960, और सी ऑप्शन आपका राइट। 3960 बनता है दोस्तों सी ऑप्शन। 2970 में बेच दिया तो 10 का हानि हुआ, गलती से मिस्टेक से कम में बेच दिया 2970 में, तो गुणा 100 बटा 90, हानि हुआ तो घट गया, अगर लाभ होता तो बढ़ता। इससे काटा 33 का गुणा 100 में 3300, ये कह रहा 20% का लाभ, तो 3300 पे 20 का 120 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 33 का 120 में 3960 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, 35, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 35, 40 और 50 का एलसीएम पूछ। 35, 40 और 50 का एलसीएम मतलब लेस है। अब लेस आप दो तरह से निकाल सकते हैं भाई, 33 से जो संख्या कटती है तो उसके अनुसार कर लें, या फिर आप टुकड़े कर लें छोटे छोटे गुणनखंड। 5 2 से काट लो 5 से, 5 से काट लिया 7 बार, 8 बार और 10 बार। फिर छोटी वैल्यू 2 है, काट लो 7 4 5, फिर 2 से 7, 2 से काट लिया 7, 2 से काट लिया हमने 7, नहीं कटा जुका तू 2 बार, फिर 5, फिर 2 से काट लिया 7 1 5, फिर काट लिया हमने 5 से 7 1 1, फिर 7 से 1 1 और 1। ये वैल्यू ऐसे कटती चली गई, पहले 5 से काट लिया, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 5 से और 7 से। अब क्या करो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5 गुणा 7। 5 दूना 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 का 5 में गुणा, 40 पंजा 200 और 200 का 7 में गुणा किया तो 1400। तो आपका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों 1400। और ध्यान रखना 140 भी है, कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन 140 भी दिया।
सबकी वैल्यूज को काटना शुरू किया, जो इधर वैल्यू आई इनका क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 1400 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम किसी कार्य को 20 दिन में, देखो राम कहा किसी कार्य को 20 दिन में, राम 20 दिन में और श्याम उसी कार्य को 30 दिन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। श्याम उसी कार्य को 25 दिन में करता है, राम एक कार्य को 20 दिन में और श्याम उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया। कंडीशन देखें कि काम कितना बैठ गया, 20 और 25 का जो एलसीएम बना वो 100 बना, 20 से 5 बार कटा, मतलब टोटल काम जो आया वो 100 आया। दोनों का जो एलसीएम लिया वो 100 आया, 20 से 5 बार कटा और 25 से 4 बार। 5 काम इसने किया, 4 इसने, तो 9 काम कर लिए भाई। 9 काम कर लिया, फिर बोला कि दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया। देखो एक दिन में 9 हो गया, तो 5 दिन में 9 पंजा 45 कार्य, 9 पंजा 45। अगर 6 दिन कहता तो 9 छिक्का 54 हो जाता। अब का इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला गया, ये बी जो है वो चला गया। अब शेष कार्य ए कितने दिन में पूरा करेगा। अब शेष कार्य जो बचा पहले वो चेक कर ले हम कितना बचा है। जो शेष कार्य बचा है वो 100 में से 45 को माइनस किया तो 55 बचा। शेष कार्य भाई 100 काम था, 45 हो गया तो बचा 55। अब 55 काम करने कौन आया, 55 काम करने बी तो चला गया, बी तो चला गया, ए बचा। ए कितने दिन में करेगा, तो 55 का बट्टा 5 और 5 से कटा 11 दिन में, 5 से कटा 11 दिन में, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। राम 20 श्याम 25, एलसीएम लिया 100, 20 से 5, 25 से 4, 5 और 4 9, 9 का 5 में 45। शेष कार्य 100 में से 45 गया तो 55 बचा और ए कर रहा है 5 काम, 55 का बटा 5 तो 11 दिन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2304। 2304 का वर्गमूल 2 तरीके 3 तरीके कितने भी तरीके आप यूज कर लो, जो आपको आसान लगे वो मेथड आप यूज कर सकते हैं। अब 2304 है, देखो अगर मैं 4 क्या 4 चौक 16, 2 दूनी 4 आ सकता है इकाई अंक, लेकिन ये क्या थोड़ी सी वैल्यू क्या बैठती, कम बैठती है। कैसे बैठती है कम, अब इसको एक तरीका मैं सिंपल आपको बता रहा हूं, ट्रिक वाला तरीका बता रहा हूं। जो 2 है, जो 4 है वो आता है इकाई का अंक 2 और 8। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो 2 दूनी 4 बनता है, अगर 8 का करूं तो 8 अट्ठा 64 बनता है और इकाई का अंक कितना 4। अब ये वैल्यू जो है वो 23 है। अब 23 चेक करो किसके वर्ग के पास है, भाई 4 चौक 16, 5 पंजे 25, तो 4 के पास होगा, तो यहां लिख दिया 4। यानी कि हमारी वैल्यू चाहे तो क्या है 42 सही है या फिर 48 सही। अब चेक करना है कि कौन सी सही है, तो 4 से अगली संख्या 5, 4 पंजे 20 और 20 से ये वैल्यू क्या है बड़ी है, तो बड़े वाली वैल्यू सही आएगी, यानी कि 48 आपका राइट। ये मैंने किया ओनली ट्रिक वाले मेथड से। अगर किसी के नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा रहा हूं दोस्तों। 2304 है तो ये 4 इकाई के स्थान पर है। अगर 2 का वर्ग करें तब 4 आता है, अगर 8 का करें तब 4 आता है। अब ये 23 को चेक किया, 23 जो है 4 के स्क्वायर के पास है और 4 23 4 चौक 16, 5 पंजा 25 ज्यादा हो जाएगा तो 4 के स्क्वायर के पास। तो यहां भी 42 यानी कि 42 सही है 48। अब चेक करेंगे 42 है कि 48, तो 4 से अगली संख्या 5, 4 पंजा 20 और 20 से 23 क्या है बड़ा है, तो बड़ी वाली वैल्यू सही आएगी आपकी। या फिर आप ऑप्शन की ऑप्शन से मल्टीप्लाई कर लें, या तीसरा मेथड क्या आप टुकड़े कर कर देख लें, वो बिल्कुल सॉलिड मेथड होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। 2 5 6 8 11 और x, इन सब का औसत जो है वो 7 है। इन सब का औसत है 7, तो औसत मतलब होता है पदों का योग, मतलब सबका जोड़ कर दो। 2 5 6 8 11 और x कर दो और बराबर 7। जितने पद उतनी गुणा कर दो उधर आप, 1 2 3 4 5 6, तो उधर क्या किया 6 की गुणा किया भाई। 2 और 5 7 और 6 13 और 8 21 और 11 जोड़ दे तो 32।
32 प्लस एक्स बराबर 42 और एक्स बराबर 42 माइनस 32, ये प्लस का 32 है उधर गया तो माइनस का 32 और x बराबर 42 से 32 गया तो 10 बचता है आपका राइट ऑप्शन बी। बी बनता है दोस्तों आपका राइट ऑप्शन। क्या का x का वैल्यू बताना है, सबको क्या किया जोड़ दिया और 7 है तो जितने पद जितने टर्म्स उतनी गुणा कर दिया, 1 2 3 4 5 6, 6 की गुणा वहां किया, सबका जोड़ 32 प्लस एक्स बराबर 42 और एक्स बराबर 42 माइनस 32 तो मतलब 10। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना 15x माइनस 8, 15x माइनस 8 बराबर 142। बड़ा इजी क्वेश्चन, बिल्कुल जो का तो जो अभी किया उसका सेम सिमिलर हो रहा है। 142 ये माइनस का 8 है, ये वैल्यू क्या है माइनस का 8, जब बराबर से उधर गया सेकंड साइड गया तो प्लस का 8। कोई भी वैल्यू अगर बराबर से इधर माइनस है तो प्लस होगी, प्लस है तो माइनस होगी। और x बराबर ये आया 142 में 8 जोड़ा 150, 150 का बट्टा 15 और ये कट गया इससे 10 बार, तो आंसर बनता है आपका डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 175 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 175 मीटर लंबी ट्रेन है, 36 की स्पीड है और 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो समय पूछ लिया, समय बराबर होगा दोस्तों दूरी बटा 4। समय बराबर भाई दूरी बटा 4 और दूरी कितना दिया 175 मीटर की तो लंबी ट्रेन है, 125 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी जुड़ जाए। 175 मीटर और 125 मीटर दोनों बात जुड़ जाएंगी, दोनों क्या होगी डिस्टेंस जुड़ जाएगी और कितना टाइम ले रही है 36 का स्पीड है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 175 में 125 जोड़ दिया तो 300 बना, 175 में 125 तो 300, 300 मीटर का बट्टा 36। देखो वो मीटर है, नीचे क्या है किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको चेंज करेंगे तो 5/18। अब 5/18 से क्यों, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 की मल्टीप्लाई, 18 से 2 बार कट गया 300 बटा 5 दूनी 10, 0 से 0 तो कितना आ गया 30 सेकंड में, कितना 30 सेकंड। ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर। 175 मीटर लंबी है, 125 मीटर का प्लेटफॉर्म है, दोनों जुड़ गई तो 300 आ गया, 36 गुणा 5/18, 36 को चेंज कर दिया तो 18 से 2, 300/10, 0 से 0 तो 30 आ गया राइट आंसर। कितने समय कितने निवेश पर 4% ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4800 रुपए ब्याज हो जाता है। यानी कि मैंने क्या किया, किसी से पैसा उधारा ले लिया और जब लिया तो 4800 रुपए ब्याज के दे दिए। 4800 रुपए ब्याज के कब दिए, जब 4% की दर था और 5 वर्ष का समय था। तो यानी कि ब्याज परसेंटेज में मुझे कितना देना है, देखो ब्याज परसेंटेज में कितना देना और ब्याज वैल्यू में कितना दिया, पैसे में कितना दिया। भाई 1 साल का 4% ब्याज दे रहा मैं, 1 साल का 4 तो 5 साल का 4 पंजा 20, 20% मुझे ब्याज देना है, लेकिन ब्याज जो है पैसों में दिया 4800। जो ब्याज देना मुझे पैसों में, परसेंटेज में 20 देना है लेकिन पैसों में दिया 4800, तो 1% का वैल्यू 4800 का बट्टा 20, 0 से 0 2 से कटा, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 0, यानी कि 240। 1% का वैल्यू 240 और निवेश की रकम पूछा, मतलब मूलधन पूछा है और मूलधन क्या होगा अपने आप में 100% होगा। 1% का वैल्यू 240 तो 100 का 240 का गुणा 100, तो आ गया आपका आंसर दोस्तों 24,000। 24,000 बना आपका ए ऑप्शन राइट आंसर। दोबारा ध्यान से क्वेश्चन को देखें आप, 4% का ब्याज 5 वर्ष का समय तो 4 पंजा 20,
ब्याज मुझे परसेंटेज में दिया जो वो 20% दिया, लेकिन वैल्यू में दिया, पैसों में दिया 4800, तो 1% 4800 बटा 20, जीरो से जीरो, 1% का वैल्यू 240, और मूलधन पूछ लिया निवेश की रकम, तो 100% तो 240 गुना 100, तो 24,000 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, 180 ग्राम 9 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, 180 ग्राम और बटे 9 किलोग्राम। क्या 180 ग्राम 9 किलोग्राम का क्या पूछ लिया, परसेंटेज पूछ लिया, मतलब गुना 100%। तो बहुत से बच्चे क्या कर लेते हैं, 9 से 18 को काट देंगे, 20 आ जाएगा, 9 दूना 18 20, और फिर आंसर में कंफ्यूज। भाई वो ग्राम यूनिट है, 1 किलोग्राम, तो इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे। एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में ध्यान रखना 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 9 किलोग्राम में 9000 हो गया, 9000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 9 किलोग्राम में 9000, और गुणा 100%। तो क्या किया आपने, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, जीरो से जीरो, और 9 दूनी 18, तो 2% आपका राइट आंसर ए ऑप्शन। ध्यान से क्वेश्चन को देखना और आराम से सॉल्यूशन करना है। 180 9 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000, तो 9 में 9000, 2 जीरो कट गया, जीरो कट गया, 9 दूनी 18, मतलब 2% आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या का, आयु का क्वेश्चन दिया, राहुल और रोहित की आयु का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष के बाद 11:12 हो जाता है, तो राहुल की वर्तमान आयु, ये एक दिया राहुल नाम दिया, एक नाम दिया राहुल, और दूसरा नाम दिया रोहित। राहुल दिया और रोहित दिया 9:10 के अनुपात में आयु। राहुल के पास 9 अनुपात है, रोहित के 10 है, और क्या कहा, ये वर्तमान में, ये कब है, वर्तमान में। जब नहीं देता तो इसका मतलब वर्तमान में है, और 4 साल के बाद, कितने, 4 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात बोला 11:12 हो जाता है। ये 11 तो ये 12, 9 और 11 का अंतर 2, और 10 और 12 का अंतर 2, 9 और 11 का 2, 10 और 12 का 2 अनुपात का अंतर आ गया, और 2 किसके बराबर, 4 के, और 1 बराबर 4 का बटा 2, और 2 से कट गया 2, एक अनुपात का वैल्यू 2 आ गया। और पूछ लिया राहुल की वर्तमान उम्र, राहुल के पास 9 अनुपात है, और एक अनुपात का वैल्यू 2 हो गया, तो 9 गुणा 2, 9 दूनी 18 वर्ष। राहुल के पास 9 अनुपात थे, एक अनुपात का वैल्यू 2, तो 9 दूनी 18 वर्ष, 18 बनता आपका बी ऑप्शन। अगर रोहित की पूछता तो रोहित की वैल्यू हम निकाल लेते, रोहित की आयु निकाल लेते, 9 और 10, 11 और 12 4 साल के बाद। इसका अंतर देख लिया 2 का, ये अंतर देख लिया 2 का, और 2 किसके, 4 के बराबर, एक वैल्यू 4 का बटा 2, तो 2 बार कट गया, तो 1 का वैल्यू 2, तो राहुल का पूछ लिया, तो राहुल की आयु पूछ लिया, तो 9 गुना 2, 9 दूनी 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x माइनस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, x माइनस 1/x बराबर 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछा है। बहुत से बच्चे क्या हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, पहले भी मैंने इस तरह का क्वेश्चन कराया था। अगर मैं इस तरह का क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से एक लाइन से करा रहा हूं, ध्यान रखना, जब यहां क्या दिया, स्क्वायर दिया, तो आप क्या करो, इस वैल्यू का स्क्वायर कर लो, तो 9 नम 81, 9 नम 81, और इधर क्या है, माइनस है, तो ये कितना किया, स्क्वायर किया। अगर इधर माइनस का सिंबल है तो इधर प्लस कर दो, प्लस 2 जोड़ दो, 81 और 2 83, तो 83 बनता है आपका राइट आंसर। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है भाई, ये देखनी है, इधर स्क्वायर दिया तो इस 9 का स्क्वायर करो 81, अगर यहां माइनस का सिंबल है तो इधर प्लस का 2, ये कितना स्क्वायर, कितना किया, 2 पावर किया, तो 2 जोड़ दो। अगर यहां प्लस का सिंबल होता तो इधर माइनस के 2 करते, 83 आपका राइट आंसर। एक शंकु की त्रिज्या दे दिया, शंकु आपका एक जोकर की टोपी को क्या शंकु बोल दिया गया, त्रिज्या दे दिया 14 मीटर, और ऊंचाई दे दिया 6 मीटर, ऊंचाई इसका ये वाली ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई 6 मीटर। क्या पूछ लिया, आयतन पूछ लिया, किसका, शंकु का आयतन।
शंकु का आयतन आपसे दोस्तों पूछ लिया, और शंकु का आयतन होता है 1/3। भाई मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार मैं आपको बता दूं, मोस्टली शंकु, बेलन, घन, घनाभ में ये पूछता है तो हमेशा आयतन ही पूछता है ज्यादातर। शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, गोले का आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन। तो आयतन का ध्यान रखें आप, सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुणा 14 और इंटू 7। 7 से 7 कट गया, सॉरी ये 6 है, वो वाली वैल्यू दिया 6 दिया, ये जो वैल्यू दिया ये 6 दिया। 7 से ये कट गया 2 बार, और 3 से ये कट गया 2 बार। तो 22 दूनी 44 दूनी 88 गुणा 14। 88 का 14 से गुणा किया, 14 × 112 हासिल 11, 14 × 112, 12 में 11 जोड़ा तो 123। 1 2 3 2 एक 1232 घन मीटर, क्योंकि मीटर 1 2 और एक 3 वैल्यू बनाएंगी तो घन को बोलते हैं, तो 1232 घन मीटर। शंकु का आयतन ध्यान रखें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 6, 3 7 से 2 बार, 3 से 2 बार, 22 दूनी 44 दूनी 88 गुणा 14, तो 1232 घन मीटर आपका राइट आंसर। चलते हैं अपने सेकंड पोर्शन पर। ये 15 क्वेश्चन थे मैथ्स के जो बार बार रिपीटेड होते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप रेगुलर ट्राई करें, रेगुलर देखें, जिससे आपका स्ट्रेंथ बनी रहेगी। जैसा आप रनिंग करते हो तो रनिंग डेली करते हैं, भर्ती से पहले भी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इससे स्टेमिना, इससे स्ट्रॉन्ग माइंड की बनी रहेगी, और जिससे क्या होगा, जब एग्जाम आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको कोई भी प्रेशर नहीं पड़ेगा। 3 से 9 दिया, 9 से 27 दिया, 27 से 81, देखो 3 से 9 दिया, 9 से 27 दिया, समझ चुके होंगे बहुत से स्टूडेंट। 81 243, तो नेक्स्ट पूछ लिया भाई क्या हो रखा है, गुणन चल रहा है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तिया 243, तिया 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 1 7, तो 729 ए ऑप्शन बनता है आपका राइट आंसर। 3 गुणा मल्टीप्लीकेशन चलती हुई जा रखी है, तो इसलिए 3 3 का मल्टीप्लाई किया। ए से बी, ये फिर सीरीज का क्वेश्चन है, अल्फाबेट की सीरीज है, ए बी डी क्वेश्चन मार्क के दिया और पी दिया। देखो ये इसका जो नंबर होता है, ए अल्फाबेट 1 पर है, बी 2 पर, डी 4 और के होता है 11 पर, और ये होता है 16। मतलब इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो यहां क्या हुआ, 1 जुड़ा, यहां क्या हुआ, 2 जुड़े, यहां 3 जोड़ो आप, 7 में 4 में 3 जोड़ा 7, और फिर यहां 4 जुड़ रखे होंगे, 7 और 4 11, और 7 पर आपका अल्फाबेट आता है ई एफ जी, जी आता है आपका 7 पे, और ये अगला जो अल्फाबेट हमारा 11 पर, और यहां देखो 5 जुड़े हुए हैं, यानी कि बहुत बढ़िया सा सीरीज चला हुआ है आपका। ए 1 पर, 2 पर, 4 पर, तो हमें यहां का बताना था। देखो 1 का, 2 का, 3 का गैप, 4 में 3 जोड़ा 7, और 7 पर बना दोस्तों जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने, बी सी एफ जी, बी सी एफ और जी, एच आई एल एम, बी सी एफ जी से दिया एच आई एल एम, और पूछ किससे लिया, एन ओ आर क्यू से पूछ लिया। एन ओ आर क्यू से क्या आएगा, देखो नंबर डाल सकते हैं आप, 2 पर, 3 पर, एफ 6 पर, और जी 7 पर। एच आपका 8 पर, 9 पर, आपका 12 पर, और ये फिर 13। एन का नंबर डालो, देखो डायरेक्ट एकदम से नंबर याद नहीं होंगे, डालकर देख लेना, पहले वह ए बी सी डी को लिख लेना, उसके अनुसार याद हो सकता है। ये 14 पर है, ये 15 पर है, ये आपका 18 पर और 19 पर। अब देखो क्या चला हुआ है, 2 और 6 8, 3 और 6 9, 6 और 6 12, 7 और 6 13, तो 6 6 का गैप चल रहा है, तो 14 में 6 जोड़ा, 14 और 6 20, तो 15 में 6 जोड़ा, 15 और 6 21, 18 में 6 जोड़ा, 18 और 6 24, और लास्ट वैल्यू 19 में 6 जोड़ा, 19 में 6 जोड़ा 25, यानी कि 6 हमने इस वैल्यू में ऐड किया तो
14 और 6 20, 15 और 6 21, 18 और 6 24, 19 और 6 25। अब देखो 20 पर जो वर्ड्स होता है हमारा ई जे और टी होता है, 21 पर यू, एक्स होता है 24 पर और वाई 25। टी यू एक्स वाई, टी यू एक्स वाई। तो कोई ना कोई, सॉरी ये 17 पर होगा भाई, क्यू जो होता है वो 17 पर होता है, क्यू जो होता है, क्यू जो वर्ड्स है वो 17 पर है, क्यू आपका जो वर्ड्स है वो 17 पर है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। और 17 से जब 6 आगे चले, 17 से 6 आगे आप चले तो 17 और 6 होता है 23, और 23 पर आता है डब्लू, 23 पर आता है डब्लू, 23 पर क्या आएगा डब्लू, बी की जगह क्या आएगा आपका वर्ड्स डब्लू आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हैंडल अपने बड़ा आसानी से कर लेंगे। देखो 17 में 6 जोड़ा, 17 में कितना जोड़ दिया, जब 6 जोड़ दिया 17 और 6 हो गया 23, और 23 पर होता है डब्लू, तो टी यू एक्स डब्लू, टी यू एक्स डब्लू, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। भाई वर्ड्स को देखा, अल्फाबेट का कोड डाल दिया, ये 2 पर 3 पर 6 पर 7 पर 6 बढ़ता हुआ जा रहा है, तो यहां भी 6 बढ़ता हुआ चलेगा। 14 और 6 20, 20 पर टी, 15 और 6 21, 21 पर यू, 18 और 6 24, 24 पर एक्स, 17 और 6 23, 23 पर डब्लू, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, ए बी की पुत्री है, ए क्या है पुत्री है बी की। भाई देखो ए जो है पुत्री है इस बी की, ए बी की पुत्री है, ए पुत्री है किसकी बी की, बी सी की मां है, और बी जो है इस सी की क्या है मां है, डी सी का भाई है, डी जो है इस सी का भाई है। तो यह बताए कि डी का ए से क्या संबंध है। अब डी देखो क्या लगा, डी क्या लगा, देखो ये तीनों के तीनों क्या होंगे भाई और बहन होंगे, ये बहन है और ये क्या भाई, इसका हमें श्योर नहीं है भाई है कि बहन है, तो इन तीनों का रिश्ता क्या हुआ भाई और बहन का हुआ। तो इसने कहा डी का ए से, तो डी क्या लग गया, डी क्या लग गया भाई लग गया, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। क्या कहा ए बी की पुत्री है, ए पुत्री है, पुत्री है तो माइनस, मतलब महिला स्त्री के लिए क्या लिखेंगे माइनस का सिंबल देंगे, स्त्री के लिए माइनस का और पुरुष के लिए प्लस का सिंबल देते हैं, पुरुष के लिए प्लस का सिंबल देंगे, पुरुष के लिए किसका प्लस का सिंबल देंगे दोस्तों, पुरुष के लिए प्लस का। तो क्या कहा ए पुत्री है किसकी बी की, अब बी हमें श्योर नहीं, लेकिन बी सी की मां है, बी मां है तो श्योर हो गया मां है मदर है, डी सी का भाई है, डी भाई हो गया, प्लस किसका सी का, तो ये भाई आ गया किसका डी का ए से रिश्ता, डी का इस ए से रिश्ता, तो भाई लग गया ऑप्शन आपका बी। उड़ीसा भुवनेश्वर कैपिटल बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, एक क्वेश्चन जरूर आता है राजधानी, राजधानी मुख्यमंत्री और राज्यपाल ध्यान रख लेना, यहां से आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, तो इसने पूछ लिया छत्तीसगढ़ की राजधानी, तो कोलकाता दिया, भोपाल दिया, इंफाल दिया या रायपुर दिया। देखो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है रायपुर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, और छत्तीसगढ़ को बोला गया धान की डलिया। ये था दोस्तों आपका आज का 20वां क्वेश्चन, आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है कि कोलकाता किसकी राजधानी है, भोपाल किसकी राजधानी है और इम्फाल किसकी राजधानी है, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। आज चलते हैं दोस्तों अपने कल वाले क्वेश्चन पर, जो कल का मैं क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर, पोंगल है तमिलनाडु का, पोंगल तमिलनाडु का है, तो पूछ लिया किसका गणेश पूजा, महाराष्ट्र का है गणेश पूजा, पंजाब का है बैसाखी और लोहड़ी, बैसाखी, पंजाब बहुत बार आता है, पंजाब का जो फेमस त्योहार है बैसाखी भी है और लोहड़ी भी है। बिहार का है छठ पूजा, बिहार का सबसे ज्यादा फेमस है छठ पूजा, और उत्तर प्रदेश का है लठमार होली, लठमार होली, और लठमार होली भी, और इसके साथ साथ दीपावली व दशहरा भी है। वैसे तो सब जगह का है दीपावली व दशहरा, लेकिन मेन फेस्टिवल लठमार होली है, और लठमार होली कहाँ का, मथुरा का, वृंदावन का। दीपावली व दशहरा भी है भाई यूपी का, है दीपावली और दशहरा बहुत सारे स्थानों का है, लेकिन मेन किसका आता है लठमार होली उत्तर प्रदेश का।
तो ये था दोस्तों कल वाले क्वेश्चन का आंसर। बहुत से दोस्तों ने, बहुत से छोटे भाइयों ने बहुत अच्छा कमेंट दिया है। उनके कमेंट्स को देखकर एनर्जी मिलती है, और एनर्जी से क्या होता है दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसी के लिए दोस्तों वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो आपको दिल में बेस्ट अगर क्लास लगती है तो एक अच्छा सा कमेंट दे दोस्तों, जिससे मुझे भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिले। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, अपने जो पढ़ने वाले सहपाठी, उनको आप क्लास को शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।